और हम लोग का दुपट्टा खींच रहे थे, कह रहे थे कि इन लोगों को बेइज्जत करेंगे, हम लोग को, हमारा कोई इज्जत नहीं है। कौन कौन था? तुलसी कबीर और विवेका पांडे। मेरे भाई को मारा तो मैं उसको बचाने गई थी, तो वो मेरा बाल पकड़ के रोड पर घसीट दिए थे। कौन कौन घसीट रहा था? बुल्ला पांडे, दारा पांडे और थाने को प्रभाव में लेकर के उनके एप्लीकेशन को थाना के कर्मचारियों द्वारा पहले FIR लिख दिया गया और हमको मिसगाइड करते रहे थाना अध्यक्ष महोदय कि सबका लिख दिया जाएगा। रात को मेडिकल के लिए भेजा, हम कहे कि हमको भी भेज दीजिए, बच्चियों को भेज दीजिए, तो कहते हैं आपका रेटिव दिन में भेजा जाएगा, इन ज़्यादा छोटी ना इनका इसी समय। ये लोग गोलबंद होकर योजना बनाए थे। 10-15 लोग लाठी राड प्राणघातक हथियार लेकर टूट पड़े। उन लोगों ने कहा कि नहीं इन सबों का बहुत मन बढ़ गया, सरकार बाबा की है और इन सबों को ऐसा परेशान करना है कि गांव छोड़कर। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं गाजीपुर का यह सुहवल थाना क्षेत्र है। मेदिनीपुर को कौन नहीं जानता है। मेदिनीपुर एक ऐसा गांव है कि मैं आपसे क्या बताऊं, आप मेदिनीपुर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सुहवल थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार जी हैं। कमलेश कुमार कनौजिया जी, वही कमलेश कुमार कनौजिया जो दुर्लापुर से यहाँ आकर के बने हुए हैं। और मेदिनीपुर क्षेत्र उन्हीं में पड़ता है। मेदिनीपुर ग्राम सभा में एक ऐसे परिवार है, ऐसा जो परिवार को आप देख सकते हैं। ये परिवार टोटल चोटिल है। और क्यों चोटिल है? दबंग कहा जाए तो कम है। दबंग ब्राह्मणों ने इस गरीब कुनबे और कमजोर परिवार को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। आज 3 दिन हो गया मगर अब तक FIR नहीं हुआ है। गोल गोल घुमाया जा रहा है। आपको पता भी होगा कि भूमिहार हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, कोई भी बड़ी मगर कास्ट के लोग हो, निचले तबके के काट को मारेंगे, गोली मारेंगे, हत्या कर देंगे, जो भी कुछ हो जाएगा। FIR गाजीपुर में नहीं होगा। आप जाते रहिए, अच्छी अच्छी बात कप्तान साहब से लेकर के निचले स्तर तक, दरोगा तक सभी लोग बताएंगे, लेकिन FIR तो गारंटी है कि नहीं होगा। गाजीपुर का इतिहास इस समय का गवाह है। इस समय बाबा की सरकार है। बाबा के सरकार में बता भी रहे हैं लोग कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, सबको चोटिल किया गया है। मामला क्या है पूरा, आइए मैं इस अंकल जी से जानना चाहूंगा, ये बताएंगे आपको। और आप बने रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि कम से कम FIR तो हो जाए। और जो दबंग बेरहमी से पीटे हैं लोग और कह भी रहे हैं कि भैया जाओ, जहां जाना है जाओ, FIR होना नहीं है, ना ही कुछ कर पाओगे। तो आइए जानिए कि मेदिनीपुर के कौन लोग हैं और कौन ऐसा दबंग है जो इन लोगों को पीटा है और क्यों पीटा है, वजह क्या था। ये दूसरे कास्ट के हैं लोग, वो दूसरे कास्ट के, जगह जमीन का भी मामला नहीं रहा होगा, लेकिन हुआ कैसे, आइए जानिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी प्रसाद खरवार, पुत्र शंकर प्रसाद खरवार। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिनांक 25/5/2008 की शाम को मेरे भतीजे रोहित खरवार को पंडित विवेकानंद पांडे के परिवार के सदस्य बच्चों द्वारा, तुलसी पांडे, कबीर पांडे और उनके परिवार के अन्य बच्चों द्वारा गोल बना करके गाली दे करके मारना पीटना शुरू किया। बच्चा भाग के घर में आया, बताया हमको, हम बाहर गए। बाहर जाने के बाद हम उनको समझाने के लिए कि बच्चों का मामला है, आप बच्चों को समझा लीजिए, कोई जगह जमीन का प्रकरण है नहीं, तो हम लोग ऐसा मारपीट की कार्रवाई न करें। सबको जीने का संविधान में अधिकार है, हम लोग सामान्य ढंग से अपना जीवन निर्वाह करें, अपना कमाए खाए। मार क्यों हुई? मार जब हमारे भतीजे रोहित खरवार को और नाती, क्या नाम है उनका, आशीष खरवार को, वो लोग जबरदस्ती गला दबा करके मारने लगे। क्यों ऐसा हुआ? पहले से कुछ विवाद था या फिर? पहले कुछ विवाद नहीं था, केवल बच्चे आपस में कुछ खेलने में कुछ बातें कह दिए थे हंसी मजाक में। बस इसी बात की खुन्नस को लेकर के उन लोगों ने कहा कि नहीं इन सबों का बहुत मन बढ़ गया, सरकार बाबा की है और इन सबों को ऐसा परेशान करना है कि गांव छोड़कर फरार कर देना है।
कटरिया कांड जैसे विश्वकर्मा जो महिला लेडी विश्वकर्मा के साथ जो परिवार हुआ है, ब्राह्मण परिवार ने किया, वैसी घटना के इनके परिवार के सभी बच्चों ने, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये ललकारते हुए कहा। अब कितने लोग हैं वहाँ? ब्राह्मण परिवार कितना है और आप लोग कितने हैं? उनका 5 परिवार जिसमें 40 लगभग 40 की संख्या है। हमारा लगभग 2-3 परिवार है। हम लोग 15 या 10 पुरुष और महिला मिला करके 10-15 सदस्य तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? आप हमेशा बार बार होता आता है कि फिर अचानक ये कुछ हो गया? लगभग 1.5-2 साल से, लगभग 1.5-2 साल से जब इनके ब्राह्मण परिवार के बच्चे जब बड़ा हो गए तो बच्चों से टकराने लगे, ईर्ष्या उनके मन में पनपने लगी। उससे पहले इनके परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध ठीक रहा, लेकिन बच्चे जब तक बड़े होने लगे तो इन बच्चों में कुछ मनमुटाव की भावना, द्वेष की भावना, जलन शुरू हो गई। तो जलन के होने के नाते विवाद इतना बढ़ गया इन बच्चों का कि हम जा करके सिफारिश कर रहे थे कि बच्चों का मामला ऐसा काम मारपीट का कार्रवाई न करने, सबको संविधान में जीने का अधिकार है। ये लोग गोलबंद होकर योजना बनाए थे। 10-15 लोग लाठी, राड, प्राणघातक हथियार लेकर टूट पड़े। हमारे भतीजों को मारने के लिए, नाती को मारने के लिए, घर की महिलाओं को मारने के लिए दौड़ पड़े। और जो जहां पाए मारने पीटने लगे। 112 पर कॉल आप लोग ने किया, थाने पर आपने गए थे? 112 पे, इसी बीच में हमने 112 पे सूचना दिया। 112 नंबर आई, लेकिन आने से पहले ये लोग बिल्कुल पहले से तैयारी में थे और आकर के पुलिस 112 के आने से पहले मारपीट 8 बजे रात को हो चुकी थी। इस बीच हमारे नाती भी बिल्कुल घायल हो गया और भतीजा भी घायल हो गया और लड़का भी घायल हो गया, हम भी घायल हो गए। ये भाई की लड़की भी घायल हो गई। FIR हुआ है कि नहीं? FIR थाने पर तत्काल में थाने पे पहुंचा। थाने पर जब गया तो थाने में गया और मैं एप्लीकेशन लिख रहा था तो दारा पांडे भी पहुंचे अपनी पुत्री को लेकर के और एप्लीकेशन वो भी लिख रहे थे, हम भी एप्लीकेशन लिख रहे थे। लेकिन थाने को प्रभाव में लेकर के उनके एप्लीकेशन को थाना के कर्मचारियों द्वारा पहले FIR लिख दिया गया और हमको मिसगाइड करते रहे थाना अध्यक्ष महोदय कि सबका लिख दिया जाएगा। रात को मेडिकल के लिए भेजा, हम कहे कि हमको भी भेज दीजिए, भतीजों को भेज दीजिए, तो कहे आप का रिलेटिव दिन में भेजा जाएगा, इन ज़्यादा छोटी ना, इनका इसी समय जिला पर भेज रहे हैं। मेडिकल होके आया, सुबह हम कहते रहे कि हमारे FIR दर्ज कीजिए, हमको कॉपी दीजिए, लेकिन नहीं दिए। 2 बजे तक हमको कोई पेपर नहीं दिया गया और 2 बजे के पेपर नहीं देने के बाद हमारा जमानिया SDM के यहाँ मेरे खिलाफ 151 में चालान किया गया। तो मैं लगभग 5-6 बजे जाकर के जमानत कराया, तो 8 बजे 7 बजे रात को अपने घर आया। मित्रों, मैं बता दूं, ये खरवार परिवार से हैं लोग, आपको पता भी होगा। ब्राह्मण परिवार हो या यादव परिवार हो या किसी और बाबू साहब जी लोग हों या पंडित जी लोग हों, इन लोगों को कुछ दिन पहले, हमारे जमाने से पहले, ये चाचा जी के जमाने में लोग बसाया करते थे। आप लोगों को कहीं से बुला करके ला करके बसाया करते थे लोग कि ये लोग रहेंगे तो हमारे परिवार में हाथ बटाएंगे। आज इन लोगों को पीटा जा रहा है और FIR तक नहीं हो रहा है। चाचा जी बता रहे हैं कि मैं थाने पर बैठाया गया था, कमलेश कुमार यशो द्वारा सुअवल, शाम तक बलगलाया गया। उसके बाद उनकी तहरीर लिख ली जाती है, उसके बाद हमें 151 में चालान भेज दिया जाता है जमनिया SDM के पास। और आप देख सकते हैं इनके माथे पर चोट भी लगी है, मैं विजुअल में भी लगा दूंगा। कुछ गाइडलाइन है कि चोटिल चीज नहीं दिखाना है। कैसे हुआ बाबू, चोट कैसे लगी? सर जैसे कि घर में घुस के गाली उली दे रहे थे। कौन था गाली दे रहा था? वही सब, तुलसी पांडे, कबीर पांडे, विवेका पांडे। ये कैसे हैं लोग? शरीफ हैं, बदमाश हैं, पढ़ने वाले सर हैं? पहले से खुद बदमाश हैं। तो कैसे, क्यों आपसे तू मैं में कुछ हुआ था? कैसे? मेरे से कुछ नहीं हुआ था, उन घर की महिला लोग को गाली दे रहे थे, मार रहे थे। फिर मेरे को पता चला, फिर मैं आया, मेरे को भी मारने लगे। क्या हुआ था माता जी? हम अपने घर में हम लोग थे, ये लोग गाली गलौज कर रहे थे और हम लोग का दुपट्टा खींच रहे थे, कह रहे थे कि इन लोगों को बेइज्जत करेंगे, हम लोग को, हमारा कोई इज्जत नहीं है। कौन कौन था? तुलसी, कबीर और विवेका पांडे, भूपेश पांडे, पिंटू पांडे, भावेश, जिनका भावेश
और बुल्ला पांडे खुद भूपेश जो है बुल्ला पांडे वो खुद 302 के धारा के मतलब कैदी हैं। उनके पे खुद केस चल रहा है, मर्डर केस का। हम लोग को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं उल्टा कि इन लोगों का इतना बेइज्जत कर देंगे कि मेदिनीपुर छोड़ा देंगे, इन लोगों को रहने नहीं देंगे। हम लोग का जमीन खुद वो लोग कब्जा करके अपना घर द्वार बना लिए हैं। तो गांव के लोग छुड़ाने उड़ाने के लिए कोई नहीं? गांव के लोग आए थे समझाने के लिए, लेकिन वो लोग पहले से तैयार थे। हम लोग को पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। वो पहले से बोल रहे थे कि इन लोगों को मारना है, भगाना है, गांव में नहीं रहने देना है। और वो लोग सब समझाने वाले जो आए थे राजपूत के थे, समझा रहे थे। तब तक वो घर में से अपने बच्चों को इकट्ठा करके हथियार ले करके आ गए थे। पंकज क्या कहिएगा कप्तान साहब से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हम चाह रहे हैं, वो लोग जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। हम यही सरकार से चाह रहे हैं कि हमारा जो भाई भतीजा चाचा बाबू जो सब है ये लोग सुरक्षित रहे। हम लोग को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। हम लोग का FIR दर्ज नहीं हो पा रहा है, बस यही हम चाह रहे हैं कि हमारा भी FIR दर्ज हो। और 4 दिन से ये लोग घर में घुस के गाली गलौज कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनके माँ बहन को इतना बेइज्जत कर दे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। एक गांव में ये 4थी बार हुआ है। गांव में भी एक शर्मा की लड़की थी जो दिमाग से हल्का है, वो मंदिर पे गई थी, उसको भी मारा गया था इसी लोग घर में घुस के। और ये प्रजापति का वो लड़का है, उन लोगों को भी मारा गया था। और हम लोग के भी साथ ये 4थी बार हुआ है। हम लोग कितना दबे, क्या करें, हम लोग खुद कमजोर हैं। क्या हम लोग को कोई बोलने कहने वाला नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। चलिए भैया, मेदिनीपुर इस समय सुर्खियों में है। मेदिनीपुर देखा जाए तो हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन ये गरीब करें क्या, किसके यहाँ जाएं? बाबा की पुलिस है, बाबा की पूछ मदान हो चुकी है। उसमें भी कमलेश कुमार जी हैं, आप वीडियो हमारी देखते भी हैं और देखेंगे भी तो कहेंगे कि दुर्लापुर में तो पीछे पड़ा हुआ था, अब मेदिनीपुर में सोहबल में भी आ चुका है। लेकिन आप अगर सही करिएगा तो सही मैं कहूँगा, अगर गलत करेंगे तो डट करके मैं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं। दोनों पक्ष का आपने FIR कर दिया होता। FIR करना संविधान में आपका फर्ज भी है। FIR करके दे दिए होते, ये लोग भी चोटिल हैं। माता ने दोष भी लगा रही हैं कि हमारे दुपट्टा और तमाम प्रकार की बेइज्जत करने के लोग तुले हुए थे। ऐसा ही कुछ होता है मित्रों, गरीब हमेशा पीटा जाएगा, गरीब के माँ बहन के ऊपर तमाम प्रकार के लांछना लगाए जाएंगे। लेकिन ये अंधी सरकार और अंधे बैठे हुए जो 1.5 फुटवा कुर्सी पर हैं, इन्हें नहीं समझ में आएगा। ये हंसेंगे, खिलखिली उठाएंगे। आप देख सकते हैं सभी लोग चोटिल हैं। क्या नाम है आपका? नेहा खरवार। आपको भी पीटा गया? हाँ, मेरे भाई को मारा तो मैं उसको बचाने गई थी, तो वो मेरा बाल पकड़ के रोड पर घसीट दिए थे। कौन घसीट रहा था? बुल्ला पांडे, दारा पांडे और पिंटू पांडे। देखिए, क्या कहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा। अभी ओम प्रकाश राजभर से लेकर के योगी बाबा तक सभी लोग बता रहे हैं। मोदी जी का जो दाढ़ी वाले बाबा हैं और अमित शाह जी हमेशा कहते हैं कि महिलाएं सरेआम बाजार में घूम सकती हैं और कुछ होगा नहीं, लेकिन अपराधी खोज रहे हैं। अपराधी कोई दूसरा नहीं है जनाब, इनके गांव के ही लोग हैं और पंडित जी हैं। पंडित जी के थोड़ी से भी समझ में नहीं आया है कि हम क्या करने वाला हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार खरवार है और मैं मेदिनीपुर से हूँ। सर, ये लोग कई बार से ऐसा कर चुके हैं, 3री 4थी दफ़ा है। ये लोग थोड़ा दबंग प्रकार के लोग हैं। कोई भी छोटी जब बिरादरी को नान है हम लोग इनको जीने नहीं देंगे, इन लोगों को रहने नहीं देंगे, हाथ गोड़ तोड़ के इन लोगों को कमाने के लिए नहीं वो कर देंगे। ये लोग यहीं पे रहेंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे ना बढ़े। आप भी तो लग रहा है चोट लगी, आप नहीं मारे हैं? सर, अब अपने बीच बचाव हम कभी झड़ाई नहीं करते हैं, हमेशा बीच बचाव करने के लिए जाते हैं। लेकिन उस दिन जब पापा को मारे तो हम लोग ने भी अपना बचाव करते हुए एक हाथ उठ गया था हमारा भी। सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों द्वारा हम लोगों को दौड़ा के कई बार से ये हो रहा है, मार रहे हैं हम लोगों को। क्या कहेंगे कप्तान साहब से? कप्तान साहब से कहेंगे कि हमारी सुरक्षा की जाए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए, परिवार की। उन लोगों से वो कह रहे हैं कि अभी फिर आएंगे तो फिर मार करेंगे और इन लोगों को गांव में रहने नहीं देंगे। और इसमें जो है बुल्ला पांडे, पिंटू पांडे, दारा पांडे, ठंडी पांडे, रिशु पांडे, सुधांशु पांडे, कबीर तुलसी,
ये और अन्य भी लोग हैं जो यानी अभी अभी डर बनी हुई है कि मैं घर पर जाऊंगा तो फिर पीटा जाऊंगा। फिर पीटा जाऊंगा, ऐसा है सर। और हम लोगों का वो एफआईआर भी नहीं हो रहा है, और ये लोग ऊपर से प्रेशर दिला के हम लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित खरवार है, मेरा घर मेदिनीपुर है। और उन लोगों के द्वारा कई बार हम लोग को प्रताड़ित किया गया है। एक ये पहली बार नहीं और बार बार मारने की धमकी दिया जा रहा है कि कल्ला में बैठा जाएगा तो इसका मार का गोड़ चोट भी लगी, आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी चोट लगा, यहाँ पे भी सर पे भी लगा, पीठ पे भी लगा है। वो लोग पहले ऐसी प्लानिंग किए हुए थे। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को भी इंसाफ मिले, क्योंकि चलिए मित्रों, देखिए टोटल दहशत में ये लोग हैं और ये लोग खुद डर रहे हैं कुछ कहने से, क्योंकि मामला के द्वारा हम लोग की पीठ पर भी मारा गया है। बाएं में भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं पूरा। आप देखिए इतने दर्दनाक तरीके से पीटा गया है। इसको आप क्या कहिएगा, इसको खुद आप बताइएगा। तो लीजिए, इसको आप खुद बताइएगा। और ये लोग दहशत में, पूरे परिवार, खरवार परिवार है, पूरे लोग दहशत में हैं। बेटियां हैं, छोटे मोटे पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं, सभी लोग दहशत में हैं। और पांडे जी का परिवार है, पांडे जी का परिवार है। पांडे जी का परिवार आपको पता भी होगा, पंडित जी समझ भी रहे हैं कि हमारी सरकार है। लेकिन बाबा कब तक ही चलेगा, कब तक ये आपको बदनाम करेंगे लोग। और एसओ साहब, अगर मेरी वीडियो आपके साथ आपके पटल पर चली जाए तो एक बार इस परिवार में मिलिए और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? एफआईआर तो कम से कम आप दर्ज कर देते। जो गुनाह किया है उसको भी भेजिए 107 51 में, और इनको भी भेजिए, दोनों पक्ष को भेजिए। और जो कार्रवाई हो अपनी कलम को तो मजबूत रखिए जनाब। आप भी घर जाएंगे, आपके भी पास परिवार होगा, आप भी एक निम्न परिवार से हैं। चूंकि आपके पास वर्दी है, भगवान करें कि आपकी वर्दी इसी तरह रहे, आपका प्रमोशन हो जाए। लेकिन ऐसे गरीब कुनबे परिवार को पीटने के बाद आप कलम स्वच्छ रूप से चलाइए। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।